अगर आपकी भी एग्जाम्स है जनवरी 26 में, आज जो मैं आपके सामने फैक्ट्स रखने वाली हूँ ना, यू विल बी शॉक्ड। इतने सारे स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड है और उसके बेसिस पर मैं आपके सामने ये सब बातें करने जा रही हूँ। उनकी रियलिटी बेसिकली, उनकी और आपकी दोनों की रियलिटी ऑलमोस्ट सेम है। होता क्या है ना, सिर्फ एक कॉमन डाउट आ रहा है अभी इस टाइम पर मेरे पास, क्या मैम ये 10-15 डेज सफिशिएंट है टू क्लियर आर एग्जाम्स? मेरा आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है, मैं आपको इस चीज का आंसर दूं उससे पहले आप मुझे आंसर दो कि आपने इससे पहले क्या करा, आपने कहाँ टाइम वेस्ट करा। 3 नवंबर को आपका रिजल्ट आ गया था, राइट? उसके बाद से लेकर आज अपन खड़े हैं 18 दिसंबर पर, आज तक आपने क्या पढ़ाई करी जो आपको ये सवाल पूछना पड़ रहा है? और क्या आपने लास्ट अटेम्प्ट में भी ये सेम चीज नहीं करी थी? क्या आपने लास्ट टाइम पे भी ये सेम वीडियो सर्च नहीं करी थी कि 10-15 डेज में एग्जाम क्लियर हो सकती है या नहीं? या आपके मन में ये चीज नहीं आई थी? तो आपको जो टाइम मिलता है उसका आपने क्या करा? आपके पास उसका कोई हिसाब किताब है? और अगर नहीं है ना, तो मैं आपको आपकी हार्श रियलिटी बताती हूँ कि अब आप कर क्या रहे हो। बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगेगी ये बातें, बट एकदम सच। और अगर आप सेम चीजें फॉलो कर रहे हो ना, यू विल नेवर क्लियर सी एग्जाम्स, नेवर। मतलब मेरे मुंह से ये बातें सुनने में लोगों को बहुत शॉकिंग लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हूँ, मैंने कैसे क्लियर करा मैं वो बताती हूँ। बट आपको सिर्फ दिखता है कि इन्होंने 45 डेज के विद इन क्लियर करा, और लोगों को लगता है कि आपने सब चीजें इतने में ही करी है क्या, और आप ऐसे कैसे बोलते हो? बट उसके पीछे का जो सच है ना, वो कैसे क्लियर करा है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। सो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें दिखती है, आपको नहीं पता है कि इंसान ने 24 घंटे के अंदर क्या काम करा उस 24 आवर्स में। मैं आपको हकीकत बताती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशंस करी थी। जब मैंने 45 डेज के विद इन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, सबसे पहले मैं किसी के पास पूछने नहीं गई थी कि क्या मेरी एग्जाम्स क्लियर हो सकती है या नहीं। सेकेंड चीज, मैंने लिमिटेड चैप्टर्स जरूर करे थे, लेकिन मैंने कोई शॉर्टकट फॉलो नहीं करा था। मैंने आप लोगों जैसी 5-6 घंटे वाली पढ़ाई नहीं करी है, मैंने 16 आवर्स पढ़ाई। क्या आप में भी उतना दम है, आप पढ़ सकते हो? थर्ड क्वेश्चन, मैंने अपना फोन एकदम लॉक करके पढ़ाई करी थी। क्या आपने अपना फोन लॉक कर रखा है? और अगर कर रखा है तो क्या आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? कोई लैपटॉप से देख रहा है, कोई फोन से देख रहा है, कोई टीवी पे भी देख रहा है। यहाँ तक कि मैंने किसी की भी कोई वीडियो नहीं देखी थी। मैं आज आपको ये बोल रही हूँ कि आप भी वीडियोस देखना बंद कर दो। वीडियोस देखने से अगर एग्जाम्स क्लियर हो रही होती ना, तो आज हर कोई सी होता। मेरा खुद का ये प्रोफेशन है, स्टिल मैं ये बात बोल रही हूँ कि वीडियोस देखना बंद कर दो। सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन एग्जाम्स के 10-15 डेज पहले अगर आप सर्च कर रहे हो ना, हाउ टू क्लियर सी एग्जाम्स, ये करने से अगर हो गया होता ना, तो क्या पता क्या ही बात होती। और ये जो शॉर्टकट्स आप फॉलो कर रहे हो ना, क्या होता है शॉर्टकट्स? रिवीजन वीडियोस, मैराथन्स। बहुत सारे लोग सिर्फ पूरे पूरे टाइम यही देख रहे हैं, उन्होंने कभी बुक्स खोलकर देखी नहीं, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी कि यार बुक्स में क्वेश्चन है, मैं खुद सॉल्व करने का ट्राई तो करता हूँ, मुझसे हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। वो बस रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, उनको उस टाइम पर समझ में आ रहा है कि अरे बढ़िया लग रहा है, इतना सब समझ में आ रहा है शॉर्ट में। क्योंकि जो चैप्टर करने में हमको 7-8 घंटे लग रहे थे, हम रिविजन वीडियो से कर रहे तो हमको सिर्फ 2 घंटे में वो चैप्टर हो रहा है। अरे जब आपने अपने 7-8 आवर्स लगाए थे ना, तो अब आपको वो इस तरह से लर्न हुआ था कि अब आप उसको सीधे एग्जाम्स में खोलो, वो आपको याद रहेगा। लेकिन आपने ये जो 2 घंटे वाला काम करा ना, ये जीरो है। आई बेट कि ये 2 घंटे के बाद, अब वापस से 2 घंटे के बाद इस वीडियो को, जो भी आपने पढ़ा है ना, उसको एक बार रिकॉल करने का ट्राई करना। खुद से बोलना तो सही है, लिख कर तो देखना, आपको पता चलेगा कि आपको कितना लर्न हुआ है। सिर्फ उस टाइम तक के लिए हमको लगता है कि हमको सब कुछ लर्न हो गया है, पर लर्न हो ही नहीं रहा है। या फिर जो भी लोग ये करते हैं ना, स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, कैलकुलेटर पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अरे यार, आपके पास टाइम भले ही नहीं हो, आप एक सब्जेक्ट कम करके जाओ ना। आपको किसने बोला आप दोनों ग्रुप्स दो? आपको किसने कहीं लिखा हुआ है कि आपको सिंगल ग्रुप पूरा ही देना है या आपको बोथ ग्रुप्स देने ही देना है? नहीं, आप एक सब्जेक्ट दो, पर अपना मन समझाने वाले काम मत करो, क्योंकि एक अटेम्प्ट जो है ना, वो मैटर करता है। आपको बस ऐसा है कि यार देना है, इसलिए पेपर्स दे रहे हैं, कट टू कट पोजीशन चल रही है, कुछ भी सब कुछ मेस्ड अप है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और फिर भी बस पढ़े जा रहा है डायरेक्शन लेस, तो कोई मतलब का ही नहीं है। इससे अच्छा तो, इससे बेटर है वो लोग जो कि एक सब्जेक्ट ही दे रहे हैं भले ही, और उसमें वो लिख लिख के मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आप दोगे, आप 2 महीने के बाद फिर ये सेम काम करोगे, फिर आप सेम काम करोगे, आप एक लूप में फंस रहे हो। तो इन टोटल आपको क्या करना चाहिए? शॉर्टकट्स भूलना पड़ेंगे, अपने आप ये क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा। क्योंकि जो भी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि 10-15 डेज सफिशियंट है क्लियर करने के लिए, नहीं, वो अधिकतर इस शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं। उनका तो फोन भी बंद नहीं हो रहा है। बताओ कि आप रिविजन वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आते हो, तो आप डेडिकेटेडली पूरे 2 घंटे वो रिविजन वीडियो ही देखते हो,
या बीच बीच में शॉर्ट्स भी खोल लेते हो, या फिर आप किसी वीडियोस पर भी क्लिक कर लेते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स की हद तो वहां पर हो जाती है जब आप उनको लिमिटेड चैप्टर्स भी दे दो ना, उसमें भी वो बोलते हैं कि मैम इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या वो भी बता दो। मतलब सिलेक्टिव में भी और सिलेक्टिव। उसके बाद आपकी एक और हकीकत आप सुनो कि जब भी आप ऐसे कोई वीडियो देखते हो आप एकदम बूस्टअप हो जाते हो कि नहीं हमको तो पढ़ना है, और 2-3 दिन आप फिर वापस से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करोगे, मैक्सिमम 1 दिन, और फिर 2 दिन बाद आपके वो सेम हाल होंगे, और फिर आप किसी और वीडियो पर जाओगे मोटिवेशन ले रहे हो, और आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कोई अप्रोच आप बराबर फॉलो कर रहे हो, आपने किसी की वीडियो देखी, उसमें वो इंसान बोल रहा है कि अरे पहले आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट करो फिर स्ट्रॉन्ग करना, तो आप जो सब्जेक्ट कर रहे थे आपको लगता है यार ये बात तो सही बोल रहा है, वो रख देते हो और आप वो दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, तो और फिर 2 दिन बाद वो सेम चीज रिपीट होती है। अब आप ना इधर के रहे ना आप उधर के रहे। इससे भी बड़ी बात यह है कि आप सबको दिखा रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, आप पूरे दिन अपने रूम में ही हो, आप पूरे दिन अपने बुक्स के सामने ही हो। सबको क्या लग रहा है, आपके घर वालों को क्या लग रहा है, आपके फ्रेंड्स को क्या लग रहा है कि यार ये तो बहुत पढ़ रहा है, पर हकीकत आपको मालूम है और मुझे मालूम है कि आप कितना पढ़ रहे हो। जब आपकी मम्मी आपसे पूछती है ना, जब आपके पापा आपसे पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आप बोलते हो हाँ अच्छी चल रही है, और फिर आपको वापस से वो गिल्ट होता है, आप अपने रूम के अंदर आते हो और आपको वापस से ऐसा लगता है, दुख होता है आपको कि आपने क्या करा, पर आपके अंडर में वो आपका इतना भी कंट्रोल नहीं खुद पर कि आप पढ़ने बैठ सको। वो पढ़ने बिठाने के लिए भी आपको कोई और चाहिए यहाँ तक कि, जबकि कितना सिंपल काम है कि बुक्स खोली, अगर आधे घंटे में नहीं लगा तो नहीं लगा, पर कभी तो लगेगा। हम बैठ ही नहीं रहे, हम बुक्स के पास जा ही नहीं रहे। अगर हम एक बार पढ़ने बैठ जाए तो पढ़ना मुश्किल नहीं है। सीए में टॉपिक्स मुश्किल है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ आपको समझ आ रहा है। मेन जी बात क्या है, कंसिस्टेंसी। हर किसी को जो फीलिंग अभी आपके अंदर है ना, आपको डर लग रहा है, आपको सेल्फ डाउट्स हो रहा है, वो सभी स्टूडेंट्स को लग रहा है। लेकिन जो 80% स्टूडेंट्स फेल होने वाले हैं ना, और जो 15-20% स्टूडेंट्स क्लियर करने वाले हैं, उनके बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है कि वो लगे हुए हैं, उनको भी मन में सेल्फ डाउट हो रहा है, उनको भी हर चीज हो रही है, पर वो बिना सोचे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बस लगे हुए हैं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके टारगेट सफर नहीं कर रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई वगैरह सब बंद करके सिर्फ सोच रहे हो पूरा दिन। और अगर सोचने से एग्जाम्स क्लियर हो जाती ना, तो आज हर कोई सी होता। और अभी भी आई बैठ के ये वीडियो देखने के बाद भी आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इस वीडियो को बंद करके आप पढ़ने बैठ जाओगे, या आपकी इतनी फीलिंग अभी तक नहीं आई कि यार इतना मैं सुनकर भी मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही बंद करूँ और मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, क्योंकि एक्चुअल में उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं ना, बस वही तो बात है, कंसिस्टेंसी नहीं है। खुद से अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है किसी के साथ कनेक्ट हो जाओ बहुत जल्दी, क्योंकि ऐसा सोचोगे ना ये 10-15 डेज भी हाथ से निकल जाएंगे, नहीं पता चलेगा, और कुछ भी नहीं बचेगा पढ़ने को, लाइक कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में, सब टाइम निकल जाएगा, ऐसे ही वेस्ट कर दिया अभी तक का टाइम। और अगर सोच रहे हो ना कि अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ेंगे, पिछली बार भी यही सोचा था बहुत सारे लोगों ने, उनका सेम बार इस अटेम्प्ट में भी यही हाल है। अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद करो और अपने आप से एक प्रॉमिस करो बस। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ जितने ही मन में थॉट्स आए, कितनी ही ओवर थिंकिंग हो, कितने ही सेल्फ डाउट हो जाए, मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। और आप जितने मैक्सर्स पढ़ सकते हो इस वीडियो में कमेंट करके जाओ, खुद से प्रॉमिस करो कि आई विल स्टडी फ्रॉम टुडे एटलीस्ट 12 आवर्स 14 आवर्स, और इससे भी ज़्यादा अगर आपकी कैपेसिटी तो आप इतना कमेंट करो। और आप मेक श्योर करना कि ये प्रॉमिस अब आपका खुद से लास्ट प्रॉमिस होना चाहिए। इसके बाद अब आप जब एग्जाम्स क्लियर करोगे आप तभी आना कमेंट करने किसी भी वीडियो पर। आप कोई वीडियो ओपन नहीं करोगे, आपका बुक्स है आपके सामने, आप उस बुक से पढ़ो। रिवीजन वीडियो वगैरह देखना भी है तो लैपटॉप पे देखो, डाउनलोड करके देखो, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और फोन तो इतना दूर रख के आ जाओ कि वो आपको मिले ही ना।